अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 की सेकंड पार्ट करना है। उसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 3, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 3। कंटिन्यूअस फंक्शन हमने देखा है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट एक्स इज़ इक्वल टू 3 पे, और हमने फाइंड करनी है वैल्यू m की। हमारे पास गिवन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और फाइंड क्या है करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि f ऑफ c जो है, अगर फंक्शन f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज़ इक्वल टू 3 पर, अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। और या इसको हम ऐसे भी लिखते होते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट, तो तब हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड कंडीशन हमारे पास जो होती है वो होती है ये जो हमने फर्स्ट में कहा हुआ है कि एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए। एफ ऑफ सी की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी पे इक्वल होनी चाहिए लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट सी। सी पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालें या सी पे हम फंक्शन की लिमिट निकालें तो वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब गिवन फंक्शन वो हमें कह रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस है, तो ये 3 कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। एक तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम देखते हैं कि 3 पे क्या आ रही है। जब एक्स की वैल्यू लेस दैन 3 है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एम एक्स के इक्वल है। जब ग्रेटर दैन 3 है तब भी एक्स स्क्वायर है। जब एक्स इज़ इक्वल टू 3 है तब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो जब हमारे पास एट एक्स इज़ इक्वल टू 3 पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू 3 है तब एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 3 की। एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, और ये हमारे पास डिफाइन भी है, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब लिमिट भी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, इसकी सेम होगी। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास सेम होती हैं। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल के उनको इक्वल करके देखते हैं हमारे पास m की वैल्यू आती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। जब 3 से x लेस है तब एफ ऑफ एक्स हमारे पास एम एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स जो लेंगे, एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पे लेंगे एम एक्स, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, जब x इज़ ग्रेटर देन 3, यानी 3 पॉजिटिव का मतलब होता है 3 से x बड़ा है, तब भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों साइड पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे 3x की जगह पे पुट करेंगे तो 3m आ जाएगा, और जब हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 3m हमारे पास इक्वल आ गया 9 के इक्वल, और यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 के इक्वल। हमने यही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 when x is not equal to 2 and k when x is equal to 2। यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 जब x इज नॉट इक्वल टू 2
एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। जब भी हमारे पास लेस देन और ग्रेटर वाली कंडीशन आएगी तब हम लिमिट के को निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकंड कंडीशन जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो लिमिट ही होती है। अगर तो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, यानी लेस वाली कंडीशन भी है, ग्रेटर वाली भी कंडीशन है, तब हम उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट हम तब निकालते हैं जब एक्स इज़ लेस देन वाली कंडीशन में होता है, और राइट हैंड लिमिट होता है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाली से। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तब हम सिंपल लिमिट निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल है 2 के, और इस पॉइंट से हम लिमिट फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इधर हम इस क्वेश्चन में क्या करते थे, इससे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते थे, इससे राइट हैंड लिमिट जब ग्रेटर वाला होगा, और जब इक्वल वाली कंडीशन हम लेते हैं तब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस देन और ग्रेटर वाली कंडीशन नहीं है। सिर्फ ये कहा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2। हमें नहीं पता कि x ग्रेटर दैन 2 है या लेस दैन 2 है, बस ये कहा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तब हम सिंपल लिमिट निकालेंगे, और जब x इज़ इक्वल टू 2 है तो फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, k के इक्वल। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, हमने k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the given function is continuous at x is equal to 2 पे। फंक्शन हमारे पास 2 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कंटिन्यूस का क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन जो होगी थर्ड सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ सी डिफाइन होगा, लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करती होगी, और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब हम यही कंडीशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, के इक्वल है। ये हमारे पास गिवन है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिकम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू के। ये हमने पहली कंडीशन कह दी है, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ था कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, k। तो यानी 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें x तो है ही नहीं, क्योंकि अगर x होता तब हम इसमें पुट करते और चेंजिंग्स आती। अब यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पुट करने से भी आंसर सेम ही आएगा। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, k आ रही है। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं सेकेंड कंडीशन से। लिमिट x approaches to 2 f of x, लिमिट x approaches to 2। अब यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 2 को, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तब यहाँ पे हम फंक्शन की k वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये वाली क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x + 5 माइनस x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब हम डायरेक्ट इस पर लिमिट नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, और 2 + 7 भी 9 होंगे। तो 9 - 9 जब हम दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे सेम टर्म से, तो वो सेम टर्म हमारे पास होगी 2x + 5 माइनस x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5, ये माइनस है तो इसको हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इसी वैल्यू से हम डिवाइड भी कर देंगे 2x + 5 x + 7। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये 0/0 फॉर्म आ रही थी, तो 0/0 फॉर्म जो होती है वो अनडिफाइन होती है, तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते।
लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला होगा, वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 का स्केयर माइनस x प्लस 7 का होल का स्केयर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब नुमेरेटर में हमारे पास जो वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 7 होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस 7। डिनोमिनेटर में आया x माइनस 2, स्केयर रूट ऑफ 2x प्लस 5, x प्लस 7, ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। अब नुमेरेटर में हमारे पास वैल्यू आ रही है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x में से 1x निकालेंगे तो x, 7 माइनस 5 तो ये आ जाएगा माइनस 2। डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। यहाँ से ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब हम इस पे लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट पुट करने से ये फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ये आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/2x प्लस 5 x प्लस 7। तो 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 7। तो ये भी 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, इसका ये भी 9 बन रहा है, इसका स्क्वायर रूट भी 3 होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/6 आ रही है। सॉरी, लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 1/6, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। और यहाँ पे जो हमने f ऑफ 2 निकाला था वो हमारे पास k था। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू और 2 पे लिमिट की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, दिस implies that limit x approaches to 2 f of x is equal to f of 2। तो अब ये हमारे पास 1/6 है और f of 2 हमारे पास k के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही है, 1/6, और हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी।